कल हम लोग सुन रहे थे ध्रुव चरित्र। एक नन्हा सा छोटा सा बालक 5 वर्ष की उम्र में सौतेली माता के कहने पर अपनी माता की आज्ञा लेकर के रास्ते में नारद जी से दीक्षा प्राप्त करके नारद जी ने कहा मधुबन में चले जाओ और वहीं ये मंत्र जपना, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 6 महीने में भगवान तुमको मिल जाएंगे। जैसे नारद जी ने मंत्र दे करके ध्रुव को भेजा, ध्रुव तो चल दिया, लेकिन नारद जी आए उत्तानपाद के पास, बोले इतनी छोटी उम्र के बच्चे को जंगल भेजते हो, लाज नहीं आती तुमको? राजा डर गया। राजा ने कहा महाराज हमने नहीं भेजा है, नारियों ने आपस में कुछ किया होगा, मेरे बालक को बचा लो, जंगल में बड़े बड़े सिंह खा जाएंगे। जब राजा ज्यादा दुखी हो गया तो नारद जी ने कहा चिंता न करो, सिंह का बाप भी नहीं खा पाएगा क्योंकि मैंने दीक्षा दे दिया है। फिर राजा ने बड़ा बड़ा लोभ दिया। ध्रुव के पास में एक संदेश गया, लौट के आ जाओ, जितना अन्न तुमको तुम्हारी माता को मिलता था आज से दुगुना कर दिया गया। ध्रुव मन ही मन में सोचता है कितने दयालु हो मेरे गोविंद, अभी मैंने तपस्या किया नहीं है। सोचा और सोचते ही वस्तु दुगुनी हो गई। ध्रुव नहीं लौटे। फिर 5 गांव देने का लोभ दिया गया, ध्रुव नहीं लौटे। संपूर्ण राज्य देने के लिए कहा गया, तब भी ध्रुव नहीं लौटे। जब कोई साधक साधना करने के लिए चलता है तो उसके पीछे पीछे संसार की संपत्ति दौड़ती है और इसी संपत्ति में साधक रह जाता है, नहीं बढ़ पाता आगे। लेकिन ध्रुव ऐसे नहीं है, वो लौटे नहीं। नारद जी बीड़ा बजाते पहुंच गए बैकुंठ। भगवान ने कहा आइए नारद जी, बहुत गदगद दिख रहे हो। नारद जी ने कहा आज एक चेला बनाया है। भगवान ने कहा तो मालदार चेला होगा, भाषा यही आजकल की है। नारद जी ने कहा मालदार चेला नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं, कौन सा चेला बना लिया? अरे बोले महाराज एक नन्हे से बालक को मैंने दीक्षा दिया और मैंने दीक्षा दे करके कह दिया है कि 6 महीने में भगवान मिल जाएंगे। भगवान ने कहा नारद जी ऐसे सुंदर बालक को तुम्हें आज ही मिलने वाला था, ये 6 महीने की दीवार क्यों आपने खड़ी कर दी? ऐसा त्यागी बच्चा जिसने एक क्षण में सब त्याग दिया हो, उसको आपने 6 महीना के समय दे दिया। हम तो आज ही मिलने वाले थे। नारद जी ने कहा तो कौन रोका है, जाइए ना। 6 महीना समय हमने इसलिए दिया प्रभु कि यदि कोई वस्तु सरलता से मिल जाती है तो लोग उसका महत्व नहीं समझते, और वही वस्तु जब कठिनाई से मिलती है तो उसका महत्व होता है। वो 6 महीना साधन कर लेगा, तब आप मिलोगे तो कहेगा हमने तपस्या किया है। और दूसरी बात प्रभु भगवान मैंने आप ही की बात तो रखा है, क्योंकि आप ही ने कहा है गुरु बिन भव निधि तरई की कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। आप ही कहा है बिना गुरुदेव के संसार सागर कोई पार नहीं कर सकता। तो यदि मैं ध्रुव को दीक्षा न देता तो वो आपकी करुणा कैसे प्राप्त करता? भगवान ने कहा बढ़िया है। अब ध्रुव की तपस्या देखिए। जमुना जी में स्नान किया, प्राणायाम किया, जंगल में बैठ गए, नेत्र बंद कर लिया, ओम नमो भगवती वासुदेव। नारद जी ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया था ध्रुव के सामने कि भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, भक्त को देख करके सांवले सांवले होते हैं, पीतांबर धारण किए रहते हैं, कौस्तुभ मणि की माला गले में होती है उनके, और मकराकृत कुंडल धारण किए रहते हैं। इसी स्वरूप को ध्रुव ने हृदय में बिठा लिया और ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 1 दिन बीता, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। 2 दिन बीता, तीसरे दिन नन्हा सा बच्चा मारे भूख के लड़खड़ाए के गिर पड़ा। अब जंगल में कौन फलाहार देगा? कैथा पड़ा था उठा के खा लिया, बेर पड़ी थी उठा के खा लिया। शुकाचार्य कहते हैं त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना, 3 रात्रि पर कैथा और बेर खा करके तपस्या की। हम लोगों को एकादशी रहना पड़ता है तो दिन भर फलाहार करते हैं,
ये आलू छौंक के खाना और मूंगफली और कुट्टू दरिया और कुट्टू काटा, ये फलाहार है कि फलाहार है? ये फलाहार नहीं है। जितनी महंगाई इन फलाहारियों ने बढ़ाया है, 1 साल से देवियां तैयारी करती हैं फलाहार की। फलाहारी चिप्स, फलाहारी पापड़, इससे भगवान मिलेंगे? अरे इससे अन्न का स्वाद भले दूर हो जाए, इससे कोई मिलने उलने वाला नहीं है। एक आदमी ने कहा हम तो इसलिए फलाहार करते हैं कि जीभ के टेस्ट बदल जाए, और थोड़े कोई फलाहार करते हैं। फलाहार के नाम पर मनमानी महंगाई। किसी कर्म का तिन्निक चावल नहीं है, वो 150 रुपया किलो बिक गया। किसी कर्म का कुट्टू काटा नहीं है, वो 150 रुपया किलो है। हम तो नहीं जानते बेटी के विवाह में तिन्निक चावल बनवाओ, कुट्टू पूड़ी बनवाओ, एको बराती खाएं, लाठी लेके खड़े हो जाओ, बोले खाओ, 150 रुपया किलो है। किसी कर्म का नहीं, किसी स्वाद का नहीं, लेकिन फलाहार के नाम पर इतना महंगा हो गया। हमारे देश के लोगों ने किसी वस्तु के गुण और दोष पर उसके कीमत को नहीं लगाया है, उसकी दुर्लभता पर। जो जितना दुर्लभ है, जो कम प्राप्त होता है, वो महंगा है। काजू कोई ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन खाओगे वो हाथी बन जाओगे, ऐसा कोई गुण उसमें नहीं है। लेकिन अब वो चूंकि महंगा है, इसलिए उसको बड़े लोग खाते हैं। अमरूद सेव से ज़्यादा लाभकारी है, लेकिन सेव महंगा है, बाहर से आता है, इसलिए कहते हैं सेव बहुत तंदुरुस्ती देता है। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे महीने में ध्रुव ने 6-6 दिन पर जल पिया है। प्राप्तम तो द्वितीय मासम खष्टे खष्टे भके दिन। 1 महीना बिताया, तीसरे महीने में 9-9 दिन पर घास खाया है। चौथे महीने में द्वादशे हनी 12-12 दिन पर वायु पिया है। और 5वें महीने में 1 पांव पर खड़ा हो गया, बंद कर दिया प्रकृति की वस्तु को लेना। धरती झुक गई, देवता कांप गए। देवताओं के जीवन का ऑक्सीजन ध्रुव ने खींच लिया। देवता घबराए, वैकुंठ पहुंच गए, भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप बड़े कठोर हो, बड़े निर्दयी हो, बड़े निठुर हो। भगवान सोचने लगे नई नई स्तुति कहाँ से शुरू हो गई। आज तक लोग कहते थे दयालु हो, कृपालु हो, आज निठुर हो, क्या हो गया? बोले महाराज, एक नन्हा सा बच्चा इतनी भीषण तपस्या आपको प्राप्त करने के लिए कर रहा है, आप गए नहीं। भगवान ने कहा कब का चला गया होता, लेकिन अपने भक्त का प्रचार कर रहा था। गरुड़ के पीठ पर बैठ करके भगवान चले हैं। लोगों ने रास्ते में पूछ दिया, ध्रुव को दर्शन देने जा रहे हो? बोले नहीं, मधोर बनम भृत्तिदृक्षयागता। दर्शन देने नहीं, ऐसे पवित्र भक्त का मैं दर्शन करने जा रहा। खेलने की उम्र जिसकी है वो साधना कर रहा है। ध्रुव के सामने भगवान खड़े हो गए। ध्रुव आंख नहीं खोल रहा है। देवताओं ने सोचा यदि इसने आंख नहीं खोला, 1 आध महीना भगवान को खड़ा रहना पड़ा तो भगवान चले जाएंगे, अभागा वैसे रह जाएगा। भगवान ने इशारा कर दिया देवताओं, ये बच्चा जिंदगी भर खड़ा रखे तो खड़ा रहूंगा, यहाँ से जाने वाला। ध्रुव आंख क्यों नहीं खोल रहा है? हमारे आचार्यों ने बड़ा अच्छा आनंद लिया है, यहाँ अच्छी व्याख्या किया है। जब ध्रुव तपस्या करने लगा तो इंद्र को परेशानी हुई। इंद्र ने देवताओं को बुलाकर कहा, जाओ ध्रुव को तपस्या से डिगाओ। जैसे कोई मानो सत्कर्म करने लगता है, तैसे इंद्र डर जाता है, कहीं हमारी गद्दी न छीन ले। इंद्र ने कहा यदि ये तपस्या में सफल हो गया तो सबसे कम उम्र का इंद्र बनेगा, 5 साल का बच्चा इंद्र बन जाएगा। जाओ। अब देवताओं ने सोचा ध्रुव को तपस्या से हटाना तो बड़ा कठिन है। कोई नौजवान साधु होता तो बसंत ऋतु का निर्माण कर देते, हम कामदेव को बुला लेते, कामदेव स्त्रियों को बुला लेता और स्त्रियां नाचने लगती। बच्चा है 5 साल का, इसको कैसे डिगाया जाए? तो देवताओं ने सोचा एक काम करो, सिंह और भालू बन करके गर्जना करो, और जब गर्जना करेंगे तो ये डरी जाएगा, डर के भाग जाएगा। अब सिंह और भालू बनकर देवता गर्जना करने लगे, और जैसे देवता गर्जना करने लगे ध्रुव को बात याद आई कि मेरी मैया ने कहा था जंगल के जितने सिंह भालू हैं सब तेरे भाई बहन हैं। ये तो मेरे भाई बहन गर्जना कर रहे हैं मेरी साधना पर प्रसन्न होकर के। अब तो बेचारे देवताओं ने सोचा ये तो डरा नहीं, तो एक देवता बन गए सुनीति, महतारी बन गए,
और महतारी बन करके बोले, ओ मेरे लाल, ओ मेरे वत्स, ओ मेरे पुत्र, जब से तुम आए हो तब से मैं ढूंढती ढूंढती जंगल चली आई हूं, तू गोदी छोड़ के चला आया। देख ना तेरी मैया विलख रही है, मेरी कोखी का अकेला तू बेटा है, कहाँ जंगल में चला आया। और जब महतारी बन करके ऐसी भाषा बोलने लगे तो मन ही मन में ध्रुव ने कहा, मैया भेजा तो तुमने ही है, जब तक प्रभु मिलेंगे नहीं तब तक मैं आंख खोलने वाला था। महतारी बनने पर भी जब देवताओं को सफलता नहीं मिली, अब ध्रुव इसलिए आंख नहीं खोल रहा है, ये बदमाश देवता सिंह बन जाएं, भालू बन जाएं, महतारी बन जाएं और कहीं भगवान बन के न खड़े हो और हम आंख खोलें बाहर कोई देवता मिले, इसलिए वो नेत्र खोल नहीं रहा है। मन में ही जो गुरु जी ने मूर्ति बैठा दिया है वर्णन करके, उसी मूर्ति का दर्शन कर रहा है। भगवान ने सोचा जब तक इसके हृदय में गुरु जी के द्वारा बैठाई हुई हमारी प्रतिमा है तब तक ये आंख नहीं खोलेगा। लाओ अपनी मूर्ति खींच लेते हैं। और जैसे भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपने आप को खींचा, अब व्याकुल हो गया। अरे वो हृदय वाले भगवान कहाँ गए? और जैसे व्याकुल होकर के आंख खोला तो देखा भगवान खड़े हैं। इसी बीच में भगवान ने शंखध्वनि ध्वनि किया है। ध्रुव नख से सिक तक देख रहा है, आ गए प्रभु, हमारा सौभाग्य है। और मिलाने लगा कि गुरु जी ने जो जो लक्षण बताया था वो मिल रहा है कि कोई दूसरे भगवान चले आए। गुरु जी ने कहा था पीतांबर पहने होंगे तो पीतांबर तो है। गुरु जी ने कहा था 4 भुजा तो 4 भुजा तो है। गुरु जी ने कहा था गले में माला होगी तो माला भी है। एक लक्षण नहीं घट रहा है। क्या? गुरु जी ने कहा था कि भगवान मुस्कुराते हैं, और प्रभु ने जब छोटे से नन्हे से बच्चे को इतनी लंबी साधना करते देखा तो प्रभु के नेत्र में आंसू आए। और जब ध्रुव ने भगवान के नेत्र में आंसू देखा तो मन ही मन में सोचने लगा, लगता है कोई रोना भगवान आ गए। वे नहीं आए जिनको बताया था गुरु जी ने। और भगवान ने भी सोचा ये नारद का चेला कहीं वापस न कर दे, जल्दी मुस्कुराओ। आंसू छिपाया और जैसे भगवान मुस्कुराए, अब तो बेचारा साष्टांग चरणों में गिरा है और एक नई पद्धति से पूजन शुरू कर दिया। दोनों हाथों को बर्तन बनाया है और नेत्र के जल से परमात्मा के मंगल में चरण को प्रक्षालित किया है। चरणामृत लेकर के हाथ जोड़कर खड़ा है। कुछ बोलना चाहता है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं। भगवान समझ गए, शतम विवक्षन्तम तद्विदम हरिर ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृदि संस्थिता कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान समझ गए बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। अब तुरंत भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गाल से लगा दिया। और जैसे ध्रुव के गाल में शंख लगा, ध्रुव को सभी वेद पुराण शास्त्र कंठ हो गए। 12 अक्षर का गुरुदेव ने मंत्र दिया है और 12 श्लोकों में ध्रुव ने स्तुति किया है। हाथ जोड़कर ध्रुव कह रहा है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरे अंदर प्रवेश करके प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी जगा दिया है। मेरा हाथ पांव सब काम करने लगा। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुंदर सुंदर स्तुति करने के बाद रीझ गए भगवान और बोले, जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करो, फिर तुम्हारे लिए एक उत्तम लोक की रचना करूंगा। ध्रुव ने मस्तक झुकाया है और प्रभु को प्रणाम किया, चल दिया। मन ही मन में सोच रहा है, ये मैंने क्या किया? भगवान को सामने पा करके मैंने राज्य क्यों मांग लिया? मानो भगवान ने सिद्ध कर दिया, यदि कोई प्रेम से हमें न जपे, दुख से, गलानी से, क्योंकि ध्रुव कोई प्रेम से भक्ति करने तो आया नहीं था। ध्रुव तो सौतेली माता की बात सुन के आया। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखा, ध्रुव सगलानी जप्यौ हरि नामु और पायौ अचल अनूपम ठामु। गलानी से ध्रुव ने गोविंद का स्मरण किया और ऐसे पवित्र स्थान को प्राप्त किया जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। ध्रुव लौटे हैं तो संपूर्ण गांव उमड़ पड़ा। ध्रुव की माता को सूचना मिली, उस बेचारी को तो संभव नहीं था
कि मेरा बेटा लौट के आवेगा। दोनों माताएं पालकी में बैठ के आई। सबसे पहले ध्रुव ने सौतेली माता को प्रणाम किया, अपनी माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। पिता ने दौड़ करके गोदी में उठा लिया। आइए, समस्या कहाँ से शुरू हुई थी? गोद से। गोद में बैठने को नहीं पाया तो जंगल जाना पड़ा। अब क्या हो रहा है? अब दौड़ करके गोद में उठा लिया। पूछा गया, यही गोद में पहले उठा लिए होते तो क्यों होता ऐसा? आज क्यों दौड़ के उठा लिया? बोले अब वो भगवान से मिल के आ रहा है। अब यदि ध्रुव का अपमान होगा तो भगवान का अपमान होगा, और भगवान से कोई मिल के आवे तो सामान्य जीव की गोद क्या, उसको तो परमात्मा की गोद प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण गांव वाले ध्रुव का दर्शन किए। राजा लेकर के आया। धीरे धीरे ध्रुव बड़े हुए, विवाह हुआ, बच्चे हुए, और उत्तम जो राजा के गोद में खेलता था वो जंगल में गया, वहीं मारा गया। महतारी जहर खा के मर गई, आत्महत्या कर ली। जो राजा के गोदी का खिलौना बना हुआ था उसको जंगल में मरना पड़ा, और जिसकी कोई मान्यता नहीं थी वो परमात्मा की कृपा से आज राजा बन के बैठ गया। बहुत बढ़िया बात लिखा है। देखो, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान चाहें तो चींटी के पाँव में बांधी गयंदई, चाहे समुद्र के पारे लगावे। चींटी के पाँव में हाथी को बांध करके पार करा सकते हैं, और रंक को चाहे तो राऊ करे, यरु राऊ को द्वार ही द्वार फिरावे। रंक को राजा बना दे और राजा को भिखमंगा बना दे। ये तो परमात्मा के 1 मिनट का काम है। श्री राम, जय राम। ध्रुव जब जाने लगे 36,000 वर्ष के बाद, तो एक विमान आया। उस विमान पर बैठने के पहले ध्रुव ने मृत्यु देवता को देखा। तो मृत्यु देवता के खोपड़ी पर पांव रख करके बैठते। मृत्योर पदम धृत्वा, मृत्यु के सिर पे पांव रख करके विमान में बैठ गए, और ध्रुव को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। इन्हीं ध्रुव के खानदान में अनेक राजा हुए। आगे चल करके एक अंग नाम का राजा हुआ। यज्ञ करने में कुछ त्रुटि हो गई तो बेन जैसा बेटा पैदा हो गया। बेन बड़ा पापी था। जब थोड़ा सयाना हुआ तो पिताजी को कहा, खाली करो गद्दी, अब हम बैठेंगे। अरे बोले बेटा बेटी कुछ नहीं, जल्दी करो। मारे दुख के बेचारे रात में घर द्वार छोड़ के चले गए। और बड़ी बढ़िया बात बोले कदपत्यम सुतम मन्ने। हे दुनिया वालों, यदि खराब बेटा मिल जाए तब भी चिंता न करो। यदि पापी और दुष्ट बेटा मिलेगा तो कम से कम घर छूट जाएगा, भगवान का भजन होएगा। इसलिए कभी भी घबराना नहीं। ये छोड़ करके चले गए। बेन ने राज्य के समस्त विद्वानों को, पंडितों को, संतों को बुलाया और कहा, ऐ मूर्खों, राम राम न करो, भगवान का नाम न लो, आज से बेन बेन करो, राजा ही भगवान होता है। अरे तुम लोग कैसे भक्त हो कि राजा को छोड़ करके और किसी भगवान की पूजा करते हो? ढिढोरा पिटवा दिया। न हो तब्यम न यस्तव्यम, न कोई हवन करेगा, न पूजा करेगा, न दान करेगा, न पुण्य करेगा। संतों को आया क्रोध। ये कई बार संतों ने हुं किया, और हुंकार करते ही बेन गद्दी पर बैठे बैठे ही मर गया। जब बेन की काया नहीं रही तो एक कड़ाहे में सरसों का तेल, उसमें उसका शरीर रख दिया गया। कुछ दिन के बाद बिना राजा के जब राज्य हो गया तो चोर लुटेरे आने लगे। तो संतों ने बेन के शरीर का मंथन किया। भुजा का मंथन करने से काला काला आदमी निकला, जिससे निषाद जाति पैदा हो गई। और दोनों भुजाओं का मंथन करने से लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए, अर्चियो पृथु के रूप में। महाराज पृथु धरती पर ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी का समतलीकरण किया, जिन्होंने भिन्न भिन्न देवताओं को बछड़ा बना करके अन्न का दोहन किया, औषधि का दोहन किया, फल का दोहन किया। धरती को उन्होंने अपनी बेटी मान लिया, इसलिए धरती का नाम पृथ्वी हो गया। पृथु ने अनेक यज्ञ किए। बार बार इंद्र घोड़ा चुरा लेता, गौतम जी पकड़ा देते, और जब 100वें यज्ञ में क्रोध आया पृथु को तो स्वयं श्रीमन नारायण प्रकट हुए। पृथु का एक ऐसा चरित्र है जो कुछ दिन तक ये भगवान रहते हैं, बाद में भक्त बन जाते हैं। पृथु जी कुछ दिन भगवान थे और बाद में भगवत अंश से चला गया तो ये भक्त बन गए।
भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए। पृथु ने कहा महाराज कर्म कांड करते करते थक गया हूं, अब स्वाहा करने का मन नहीं है, पूजा पाठ करने का मन नहीं करता, तो क्या करना चाहते हो। पृथु ने कहा मेरे आराध्य अब मैं कथा सुनना चाहता हूं और कुछ नहीं। एक कृपा करो कि महंत मांतर हृदयान मुखाच्युतो विधत्सु करणायुत में शमेवरा। यही हमें आशीर्वाद दीजिए मेरे प्रभु कि मैं निरंतर आपकी कथा सुनूं। इन दोनों कानों से कथा सुनता हूं तो कम पड़ जाता है, इन्हीं दोनों कानों को 10-10 हजार कान की शक्ति दे दीजिए। कोई मेरी निंदा करे तो मैं बहरा हो जाऊं, और कथा सुनना हो तो 10,000 कान की शक्ति हो जाए। आजकल उल्टा है, यदि कोई कम सुनता हो और महीन बात करो तो वो कहेगा इतने बहिर नहीं है जितना जानते हैं, और कहीं उससे कोई काम कराना हो तो कई बार आए करेगा, उससे काम कराना हो तो ऐसा वज्र बहिर बनेगा, लेकिन जब उसकी निंदा करो तो कहेगा इतने बहिर नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। पृथु उसका उल्टा कह रहे हैं मेरे गोविंद, जब संसार की बात सुननी हो तो हम बहरे हो जाएं, और जब आपकी कथा सुननी हो तो हमारे 1000 कान हो जाएं। इन्हीं के खानदान में प्राचीन बरही नाम का राजा हुआ, उसके प्रचेता नाम के पुत्र हुए। प्राचीन बरही तामसी यज्ञ करने लगा, नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुना करके उसको धन्य किया, और प्रचेताओं को भी शिव जी ने उपदेश दिया। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद की पूर्णाहुति।